Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture, we will discuss about erythropoiesis. Erythropoiesis. So what is erythropoiesis? Erythropoiesis means formation of red blood cell. एरिथ्रो मतलब कि आरबीसीज, आरबीसीज का ही दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स एंड पोइसिस मींस फॉर्मेशन। तो आज हमने डिस्कस करना है एरिथ्रोपोइसिस को, दैट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हीमोपोइसिस को, हीमोपोइसिस क्लासिफिकेशन को, किस तरह से एक स्टेम सेल से आगे हमारे पास फर्दर सेल्स बनते हैं, इसके अलावा थ्रोम्बोपोइसिस को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एरिथ्रोपोइसिस को। अब एरिथ्रोपोइसिस किस तरह से स्टार्ट होती है? बेसिकली स्टार्ट होती है एक हार्मोन की हेल्प से, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से स्क्रीट होता है, किस तरह से स्क्रीट होता है, किन कंडीशंस में स्क्रीट होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एरिथ्रोपोइटिन अब बेसिकली हमारी किडनी से स्क्रीट होता है। हमारी किडनी में पेरिट्यूबुलर सेल्स होते हैं। इन पेरिट्यूबुलर सेल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग के थ्रू बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्क्रीट होता है। किस तरह से? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होगा, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन लेवल कम होना। जब हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होगा तो एंडोथेलियल सेल जो होते हैं, जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, ये उस चीज़ को सेंस करती है और हमारी किडनीज को, पेरिट्यूबुलर सेल्स को सिग्नल देती है, उसको स्टिमुलेट करती है कि वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सिक्रीशन करें। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक स्टेम सेल। इस स्टेम सेल से आगे फर्दर हमारे पास एक सेल बनता है, दैट इज हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट मीन्स इमेच्योर सेल। हीम मीन्स ब्लड, साइटो मीन्स सेल एंड ब्लास्ट मीन्स इमेच्योर, जो कि आगे फर्दर प्रोलिफरेट करता है, डिफरेंशिएट होता है डिफरेंट सेल्स में। अब इस हीमोसाइटोब्लास्ट से आगे हमारे पास फर्दर आ रहे थे कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल या कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटिड्स, और इसके अलावा आ रहे थे कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल या कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटिड्स। अब लिम्फोइड से आगे हमारे पास फर्दर बन रहे थे नेचुरल किलर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इस तरह माइलॉइड में आगे हमारे पास जो माइलॉइड सेल था वो आगे फर्दर 4 सेल्स में डिफरेंशिएट हो रहा था। कौन से 4 सेल्स में डिफरेंशिएट हो रहा था? प्रो मेगाकैरियोब्लास्ट में, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, इसके अलावा माइलोब्लास्ट एंड द लास्ट वन इज मोनोब्लास्ट। सो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से मेगाकैरियोब्लास्ट या प्रो मेगाकैरियोब्लास्ट से हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आज हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से हमारे पास मैच्योर आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में हमारे पास फर्दर अंदर न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास आ गया इसका साइटोप्लाज्म, ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस। इसमें हमारे पास फर्दर अंदर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं।
से ना क्रोमेटिन लाइक थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन। इसका साइज होता है 12 to 20 माइक्रोमीटर। देन फर्दर इस सेल से हमारे पास फॉर्मेशन होती है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट की। अब ये हमारे पास किस तरह से विजिबल होता है, ये हमारे पास आ गया सेल, ये फर्दर हमारे पास अंदर आ गया इसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म है जो कि ब्लू कलर का होता है। इसका साइटोप्लाज्म जो है ये हमारे पास ब्लू कलर का होता है ड्यू टू मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम्स। इसके भी न्यूक्लियस में हमारे पास इस तरह से फाइन क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, साथ ही साथ इसमें भी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब इसका साइज हमने कहा था 12 to 20 माइक्रोमीटर और इसका साइज हमारे पास होता है 10 to 16 माइक्रोमीटर। अब जैसे जैसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से आगे फर्दर सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो उनका सेल प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता जाता है। ये हमारे पास आ गया बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जिसका साइटोप्लाज्म हमने कहा था कंप्लीटली ब्लू होता है, इसका साइज होता है 10 to 16 माइक्रोमीटर। इसमें भी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स की सिंथेसिस फर्दर करवानी होती है, जिससे आगे फर्दर हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट सेल हमारे पास आ रहा है पॉलीक्रोमैटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। इसमें भी फर्दर हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, साथ ही साथ इसमें अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलाई। अब इसका जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है वो दो कलर में होता है, एक तो रेडिश कलर में होता है और साथ ही साथ इसका साइटोप्लाज्म होता है ब्लू कलर में। ब्लू मार्कर मेरा चल नहीं रहा, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग विद इट। इस तरह से मतलब ना दो शेड्स आ रहे होते हैं, इन शेड्स की बेस पर जिसको नेम दिया गया है पॉलीक्रोमैटोफिलिक। पॉलीक्रोमैटोफिलिक मींस मोर देन वन कलर आ रहा होगा सेल में, ठीक है। अब इसका जो रेड कलर है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से और जो ब्लू कलर है वो इसका मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स की हेल्प से हो रहा होता है। अब ये बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स हैं यही बेसिकली प्रोटीन के सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह जब आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियस में जो भी प्रोटीन बनती जाती है वो असेंबल होती जाती है और फिर फर्दर कहाँ पे चली जाती है, इस साइटोप्लाज्म में। अब इसका साइज हमारे पास होता है 8 से 10 माइक्रोमीटर। हमारे पास पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट का साइज होता है। देन हमारे पास इससे आगे फर्दर सेल की फॉर्मेशन होगी, दैट इज ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। इसका साइज ऑलमोस्ट इसका साइज इतना होता है। ये हमारे पास फिर अंदर न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए या जो राइबोसोम्स होता है ना वो सिर्फ इतना सा रह जाता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा। बाकी जो इसका पार्ट होता है वो सारा हीमोग्लोबिनाइज्ड होता है, हीमोग्लोबिन से फिल होता है। देन फर्दर हमारे पास अगले सेल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज रेटिक्यूलोसाइट।
अब इस स्टेप पर आकर न्यूक्लियस इस सेल से इजेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस की इजेक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियस इस सेल से निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स का थोड़ा सा मैचवर्क रह जाएगा। बाकी के सेल में हमारे पास क्या होगी, हीमोग्लोबिन होगी, बाकी सेल हीमोग्लोबिनाइज्ड होगा। अब ये सेल है ये बेसिकली स्टेन होगा जब न्यू मिथाइलिन ब्लू के साथ या ब्रिलियन क्रिसाइल ब्लू के साथ, तो ये हमारे पास ब्लू कलर ले रहा होता है। देन हमारे पास लास्ट पे आ जाता है एक मेच्योर सेल दैट इज आरबीसी, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारे पास क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। सो अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह सेल डेवलप हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, उसका साइज डिक्रीज करता जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 सेल हैं जिनको हम लोगों ने नॉर्मोब्लास्ट के नेम से शो किया है। तो जो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है इसको अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा जो पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है इसको इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी कहा जाता है और जो ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट है इसको लेट नॉर्मोब्लास्ट कहा जाता है। इसी तरह से जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोपोइसिस है, उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्यूरियस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम और इन कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम आईडी इज अटैच्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Jazakallah.